शनिवार को गीताश्री गार्डन में नागदा खाचौद विधानसभा के नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत सम्मान समारोह एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें जिलाध्यक्ष व विधायक महेश परमार एवं पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुजर मौजूद थे, जिन्होंने उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित कर उनका स्वागत सम्मान किया। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जैसे थे ध्वज की शुरू करेंगे। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा। मंडलाध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, सभी को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं। सभी अभी से एकजुट होने के भी समय नहीं है हमारे पास। अभी से गांव में संपर्क करने लग जाए, लोगों को पहचानने लग जाए। महिलाएं को पहचानने में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो जब वो महिला उपस्थित नहीं होती तो गांव में तो मेरे सभी मंडल अध्यक्ष को भी ये सुझाव देना है, वहाँ परिवार के लोगों से जुड़ना है, वहाँ जाके देखना है मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ता कौन कौन है, उनसे जुड़ के उनके आचार विचार को समझना है और घर घर तक कांग्रेस के विचारों को ले जाना है। अध्यक्ष जी और विधानसभा में माननीय दिलीप सिंह गुजर साहब के जब गिनती हो रही थी तब मेरे फादर बैठे थे, मुझे फादर ने बताया कि जब ग्रामीण क्षेत्र में जो असहाय होते, जो दिव्यांग होते, जो बूथ तक जाके वोटिंग नहीं कर सकते, उन लोगों की वोटिंग निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी जो बनाते हैं वो गाँव गाँव में जाके वोटिंग करवा रहे थे। वोटिंग करवा ली, उन्हें नंबर बता दिया जाता है, ये नंबर है, बूथ के जो भी व्यक्ति है जो जिनको वोट करना है वो वोट कर देते। तो वहां पे गिनती के दौरान उन लोगों के वोट रिजेक्ट किए जा रहे थे। वो वोट रिजेक्ट क्यों किए जा रहे थे? जब इसका पापा ने आपत्ति ली कि ये वोट रिजेक्ट करने का कारण क्या है, तब उन्होंने बताया कि इस वोट पे जिन लोगों ने वोट डाला उस मतपत्र पे किसी अगर कोई पटवारी डलवा रहा है तो उसने पटवारी लिख दिया, उसका नाम नहीं लिखा, अगर नाम लिख दिया तो उसका पद नहीं लिखा, तो इसमें उस मतदाता की गलती नहीं है, ना कि निर्वाचन आयोग की गलती है। तो उस निर्वाचन आयोग की गलती की वजह से हमारे कांग्रेस के वोट काटे जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद राणा भीमराज मालवी और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय महेश परमार जी, हमारे नेता खाचौद नागदा विधानसभा के हर छोटे से छोटे कार्यकर्ता को मान सम्मान देने वाले आदरणीय परशुराम जी सिसोदिया और सम्मानित मंच और सामने बैठे कांग्रेस पार्टी के महेश परमार जी और हमारे विधायक जी ने जो मौका दिया, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि जहां जैसा आदेश करेंगे कांग्रेस पार्टी के लिए तन मन और धन से आपकी और कांग्रेस पार्टी के लिए खड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। राजनीतिक अनुभव और दोनों की जोड़ी मिलकर विधानसभा में आज जितने लोग हम पदेरे बैठे हैं, पदेरे में समझे हमको इतनी बड़ी जवाबदारी देती है कि इनको हमको जिता के लाना है, कांग्रेस को जिताना है। आप अपने आप को एक छोटा कार्यकर्ता समझो, उस हिसाब से तो काम करें तो इतनी बड़ी जवाबदारी हम सब जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये हमारी जवाबदारी है कांग्रेस को हर जिले में जहाँ जहाँ हम रहते हैं हमें मजबूत करना है। इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम कांग्रेस के लिए अच्छा काम करेंगे और कांग्रेस को मजबूत। सबसे ज्यादा आज इस मध्य प्रदेश सरकार में अगर कोई परेशान है तो सबसे ज्यादा किसान परेशान है, युवा परेशान है, महिला परेशान है और सभी इस मध्य प्रदेश के नागरिक परेशान है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि हमको आने वाले 2028 में हमें हमारी नागदा खाचौद विधानसभा को मजबूत करके हमारे लोकप्रिय विधायक को विधायक बनाना है। तो हमें जवाबदारी दी है, हम जिलाध्यक्ष जी से कहना चाहेंगे कि पूरे जिले में जहाँ भी हमें जरूरत पड़े हम कांग्रेस पार्टी का हाथ मजबूत करेंगे एवं सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, क्या आपने हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जी के अनुशंसा पर आज
उज्जैन के लिए प्रस्थान करते हैं और सबको पता है हम कितने लोग वहां पर आते हैं। मैं एक बार पुनः माननीय अध्यक्ष जी आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ कि महासचिव से पहले यहाँ पर बैठे हुए पोलिंग अध्यक्ष और पंचायत अध्यक्ष ये बहुत ही जिम्मेदार आदमी है। सर्वप्रथम इनको जवाबदारी मिलती है जो पोलिंग का काम करता है, जो पंचायत का काम करता है। और आज जो विशेष कार्यक्रम रखा गया है, एक शनिवार का दिन है, बहुत अच्छा मंगलवार, हनुमान जी और शनिदेव का आशीर्वाद हमारे कांग्रेस पार्टी पर रहेगा और निश्चित ही हम पूरी टीम आपकी गांव-गांव से हनुमान बनकर इस कांग्रेस पार्टी की सेवा करेगी। से निवेदन है कि कृपया इधर आए। नागदा नगर पालिका पार्षद दल की ओर से हमारे जाबाज युवा पार्षद बंटू जी नायन आए और हमारे खाचों जनपद पंचायत के सभी जनपद सदस्यों की ओर से अर्जुन पहलवान जी कृपया इधर मंच के समीप आ जाएं। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप कांग्रेस को मजबूत करें और आदरणीय विधायक दिनेश सिंह गुज्जर साहब को मजबूत करें तो आप स्वयं मजबूत हो जाएंगे और आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए दिनेश सिंह गुज्जर साहब हर हर समय आपके लिए साथ रहेंगे। कार्यकर्ता नौजवान साथियों, वरिष्ठों, आप सभी का बहुत बहुत सम्मान एवं स्वागत, वंदन, अभिनंदन। इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ ट्रेनिंग प्रोग्राम का मतलब मात्र विजय। जितना कौन चाहता है कृपया हाथ खड़े करें। जितना कौन चाहता है, आपको आपकी माँ की कसम, आपको आपके पिता की कसम, आपको आपके इष्ट देव की कसम, कोई भी किसी के साथ बेईमानी नहीं करेगा और एक दूसरे का मान सम्मान करेगा। 101% विधायक जी विधायक बनेंगे और अब जिनकी शुभकामनाएं बधाई देता हूँ अग्रिम और जिनकी खुशियां मनाएंगे। इस ट्रेनिंग के माध्यम से ये हमारे कांग्रेस पार्टी को इस ट्रेनिंग के आधार पर हम बिल्कुल खरा उतरें और काम करें और कि हम सब कांग्रेस के जाबाज कार्यकर्ता जो हर गांव से ट्रेनिंग का कार्यक्रम और जो नवनिर्वाचित पंचायत के जितने भी सभी पदाधिकारीगण, आप सभी मंडल के जितने भी अध्यक्ष हैं, आप सबका भी इस ट्रेनिंग कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत। सरपंचों की ओर से निश्चित ही आप दिलीप गुज्जर जी के हाथों को मजबूत करेंगे और कांग्रेस के हाथों को मजबूत करेंगे। जय हिंद, जय भारत। समय है, विपरीत परिस्थितियों का समय है। उन विपरीत परिस्थितियों से जूझकर हमारी ये जो नवनियुक्त पदाधिकारी है, इन सबको सर्वप्रथम मैं बधाई देना चाहता हूँ और ये निवेदन करना चाहता हूँ कि विपरीत परिस्थितियों से जूझने वाला ही महान बनता है। महात्मा गांधी ने यदि ये सोच लिया होता है कि अंग्रेज जिनके पास पूरे विश्व की ताकत है, उसको अहिंसा के हथियार के बल पर मुकाबला करने यदि बढ़ेंगे और उससे सफल हो जाएंगे और नहीं सोचते वो ऐसा, तो निश्चित ही मोहनदास करमचंद को कोई नहीं जानता। लेकिन गांधी जी ने इन साम्राज्यवादी शक्तियों को मुकाबले की चुनौती दी और आज उन्हें हम महात्मा गांधी और राष्ट्रपिता के रूप में जानते हैं। इसी तरह की हालत हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है खाचरोद नागदा, इसमें भी वर्षों से हिंदुत्ववादी शक्तियां, जो सांप्रदायिक शक्तियों का कब्जा था। कभी यहाँ पर हिंदू महासभा जीतता करती थी, उसके बाद जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी जीतती थी। केवल 84 के अलावा जब इंदिरा जी का निधन हुआ और एक सहानुभूति लहर कांग्रेस के साथ थी, कभी भी इस क्षेत्र में कांग्रेस, हम जाते थे तो पूछते तक नहीं थे, विचार बैठने के लिए भी नहीं कहते थे। लेकिन उस माहौल में हमारे बीच मौजूद हमारे लोकप्रिय नेता दिलीप गुज्जर जी ने चुनौती दी इन ताकतों को। आज कांग्रेस इस क्षेत्र में हमेशा अग्रणी बनी हुई है। आज जो पंचायत अध्यक्षों की ओर से हमारे नरसिंहगढ़ ग्राम पंचायत अध्यक्ष भाई रमेश चौहान जी को आमंत्रित कर हुआ है। कांग्रेस पार्टी मजबूत हो, ऐसा कार्य हर दिन, हर रोज और हर चौराहे मोहल्ले में जाकर करें। सबसे पहले तो हम सब नवनियुक्त पदाधिकारियों की ओर से आदरणीय दिलीप सिंह जी गुज्जर और महेश भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने हम पर अपना विश्वास इतना प्रगाढ़ रखा कि हमें आज नया पद और नई जिम्मेदारी दी। उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। संगठन एक और शक्ति होती है, संगठन का महत्व बहुत बड़ा होता है। आज अगर हम संगठित होंगे, विपक्ष के रूप में हो चाहे पक्ष के रूप में हो,
तो हमारी पहचान होगी। आज हमारी मातृ संस्था कांग्रेस से हमारी पहचान है, कांग्रेस हमारी जान है, कांग्रेस से हमें वो रुतबा, वो इज्जत मिली है, वो सम्मान मिला है। आदरणीय दिलीप गुजर भैया की वजह से वो पहचान मिली है, जिससे हम सर उठाकर अपने क्षेत्र में अपनी समस्याओं को रख सकते हैं, अपनी बात किसी भी अधिकारी से मनवा सकते हैं। हमारे विधायक जी हमारे साथ 24 घंटे रहते हैं, हर समय उपलब्ध रहते हैं। ऐसे जुझारू संघर्षशील विधायक के साथ हमें कंधे से कंधे मिलाकर चलना है और जो भी कांग्रेस का कार्यक्रम हो उसमें साथ देना है। हमारे जिलाध्यक्ष जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, गर्मी, बरसात, ठंड, कोई भी मौसम उन्हें रोक नहीं पाता, कोई भी परेशानी उन्हें रोक नहीं पाती। उनका संघर्ष मैदान में दिखता है, प्रत्येक कार्यकर्ता से जुड़ना, उनका प्रेम दिखता है, उनका व्यवहार बहुत मीठा व्यवहार हर प्रत्येक कार्यकर्ता के दिल को छूता है। उनके संघर्ष को देखते हुए अगर हमने उनके बराबर में, उनके पाँव के अंगूठे के बराबर भी कांग्रेस में मन लगाकर अगर काम कर लिया, तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, ना तो वो पक्ष और ना ये सरकार हमें तोड़ सकती है, ना हमें हरा सकती है। मेरा सिर्फ मात्र मेरे दोनों भाइयों से एक छोटा सा निवेदन है, जिस प्रकार आपने हमारा सम्मान समारोह का हमें हर बार बुलाते हैं, वैसे ही एक प्रोग्राम हमारे परिवारजनों को बुलाकर भी कीजिए। हमारा पूरा परिवार, हम सब कार्यकर्ताओं का परिवार भी उस प्रोग्राम में शामिल होगा। तो हमसे जो हमारे घर वाले प्रश्न पूछते, कहते आपसे मिलेंगे, आपसे बात करेंगे, आपके साथ फोटो खिंचाएंगे, तो वो जो सम्मान है हमारा उनके दिलों में और बढ़ेगा और आपके दिलों में भी लगेगा कि हाँ मेरे कांग्रेस परिवार के सारे सदस्य यहाँ पर मौजूद है। उज्जैन जिले के कांग्रेस के मुखिया और क्रांतिकारी नेता बड़े भाई महेश परमार जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता बड़े भाई दिलीप गुजर जी और खारगोल विधानसभा के प्रभारी परमानंद बड़े भाई है। ये पूरी कांग्रेस खारगोल विधानसभा की मतलब जिताने वाली टीम है और आप लोगों को आज के इस दिन ये संकल्प लेके जाना है कि हमें पास की पंचायत में पास के बूथ पे क्या हो रहा है उसको ध्यान में देना है। हमको सिर्फ एक ही संकल्प लेना है कि हमें हमारी ग्राम पंचायत, हमारे बूथ से कांग्रेस को जिताना है। अगर हम लोगों ने इस लक्ष्य को पूरा कर लिया तो कांग्रेस पार्टी को कोई हरा नहीं सकता। आपकी जड़ें मजबूत है, आप दिलीप सिंह जी गुजर के साथ कोई नए जुड़ने वाले नहीं है। नई जवाबदारी जरूर हमारे महेश जी और दिलीप सिंह जी गुजर साहब के द्वारा हमें दी गई है। उस जवाबदारी को किस प्रकार से अपना निर्वहन कर सकते हैं, हम कांग्रेस को किस प्रकार से मजबूत कर सकते हैं, कांग्रेस को किस प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं, ये हमें सोचना है। काम करना नहीं चाहते कि जो निष्क्रिय रहेंगे उनकी रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा और वो रिपोर्ट कार्ड प्रदेश कांग्रेस को सौंपा जाएगा कि कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन थोड़ा सा उससे हल्का काम कर रहा है, कौन काम नहीं करना चाहता है। क्योंकि आने वाले समय में चुनौतियां बड़ी है। आने वाले समय में हमारे नगर पालिका के चुनाव है, जनपद के चुनाव है, जिला पंचायत के चुनाव है और ये सारे चुनाव हम लोग आप लोगों की मेहनत और पूरी ताकत के साथ, जो कि बूथ पर आप लोग लड़ते हो, जब आप लोग बूथ पर लगोगे तो निश्चित तौर पर हमारे कांग्रेस के समर्थित ज्यादा से ज्यादा नगर पालिका के अध्यक्ष बनेंगे, पार्षद बनेंगे, जनपद सदस्य बनेंगे, जिला पंचायत सदस्य बनेंगे और यहाँ पर विराजित जो कांग्रेस का नेतृत्व है उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम जनपद पर पूरा कब्जा करेंगे, नगर पालिका पर पूरा कब्जा करेंगे और जिला पंचायत पर पूरा कब्जा करेंगे। उसके बाद हमारी असली चुनौती आती है। आदरणीय महेश परमार जी केवल विधायक नहीं बनेंगे, ये दोनों शख्सियत आने वाले 2028 चुनाव में मीडिया के साथी इस बात को नोट कर ले कि कांग्रेस की सरकार बनेगी और ये दोनों हमारे नेता मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री बनेंगे। बीच में इस मंच पर विराजमान है वे जितने भी हमारे कांग्रेस के जनप्रतिनिधि से लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के पदाधिकारियों को से अनुरोध करना चाहूंगा कि ये कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बैठी हुई है और जो 4 साल 11 महीने तक कांग्रेस पार्टी के झंडा के नीचे अपनी पहचान बनाते हैं और राष्ट्र में
जो कांग्रेस पार्टी की कमर खोलते हैं, ऐसे पूरे जिले में ऐसे लोगों से कांग्रेस पार्टी के जो निष्ठावान और कद्दावर कार्यकर्ता है उन्हें सावधान रहने की आवश्यकता है। आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ और आप सबको बधाई देता हूँ। कांग्रेस पार्टी ने आप एक भरपूर जिम्मेदारी कांग्रेस संगठन सर्जन अभियान के अंतर्गत दी है। आप हमारी कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। विशेष से आप सब लोगों से चर्चा करने के बाद ही आप लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई है और ये आप लोगों का कर्तव्य पार्टी के जो दिशा निर्देश मिले उस पर खरा उतरने का प्रयास करें, क्योंकि आपको समय भी देना है और लोगों से चर्चा करना है, क्योंकि आप ही हमारे कांग्रेस पार्टी के आम कलाकार हैं। आप लोग गांव में क्या समस्या चल रही है, वहाँ की गांव की क्या स्थिति है, और कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं उन सबसे बैठ के एक सामंजस्य आप लोगों को बनाना है। मीटिंगें आप गाँव में हमको कांग्रेस कार्यकर्ताओं गाँव में मीटिंगें लेना है। आप लोगों ने देखा होगा दूसरी पार्टी के लोग लगातार इस प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे राहुल गांधी जी इस बात के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारे कांग्रेस का संगठन मजबूत हो और उसके लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं। तो हम सबको भी इस बात के लिए प्रयास करना है। तो कांग्रेस पार्टी ने एक अहम जिम्मेदारी आप लोगों को दी है। हमें गाँव में क्या समस्या चल रही है, अभी आप वर्तमान में आप देख ही रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से काम कर रही है। आज हमारे किसान परेशान है, हमारे मजदूर परेशान है, हमारे सभी कर्मचारी परेशान है। मतलब पूरा एक भ्रष्टाचार का पूरा माहौल, राजस्व विभाग में क्या काम चल रहा है, इन सब बातों को जो दुखी पीड़ित हो उनकी आवाज़ बनकर भी हमको उभरना है। हमारे गाँव की समस्या के लिए भी और चाहे में एक ग्रुप बना के फेसबुक के माध्यम से उस बात को उठाना कि हमारे गाँव में ये समस्या है, उसको आने वाले समय में हल करेंगे। इस सब का एक बायोडाटा आप लोग, ये आप ये नहीं सोचे कि हमको पहले की कांग्रेस और थी, इस बार की कांग्रेस और है। आपको राहुल गांधी का भी फोन आ सकता है, हमारे जीतू पटवारी जी का भी फोन आ सकता है, हमारे पटवारी हरीश चौधरी का भी फोन आप लोगों के बीच में आ सकता है कि आप लोग गाँव में किस प्रकार से काम कर रहे हैं। आप मजबूत कड़ी है और आने वाले समय में देखेंगे आप सीधे सेंटर से मतलब राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आप लोग सीधे जुड़ेंगे, सीधे होंगे कंट्रोल रूम से आप लोगों के नंबर रहेंगे, वो आप लोगों से चर्चा करेंगे। आप लोगों से हर गांव का फीडबैक लिया जाएगा। आप ये नहीं सोचे कि हमको पंचायत अध्यक्ष बना दिया, वार्ड अध्यक्ष बना दिया। हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है आप लोगों की रहेगी। तो मेरा सब लोगों से कि हम सबको इस बात को पूरा एक बार पूरा मेरा आप लोगों से अनुरोध है, यदि आप लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते तो आप बोल दीजिए कि हम ये काम नहीं कर पाए, हम दूसरे लोगों को मौका देंगे। और एक बात और स्पष्ट रूप से कर देना चाहता हूँ कि अभी भी हमारे बहुत से सक्रिय कार्यकर्ता जाबाज कार्यकर्ता अभी वंचित है, उनको कहीं ना कहीं कांग्रेस संगठन में विशेष रूप से स्थान दिया जाएगा। इस बार AICC से भी तरह संक्षिप्त में हमारे जिला का आप लोगों देखा होगा, जिला कांग्रेस भी काउंट की बनी है, हमारी नागरिक कम संख्या में बने। ये तो बहुत सारे पदाधिकारी बन जाते हैं, हर मोहल्ले में 3-4 पदाधिकारी बन जाते हैं। मेरा अनुरोध यही है कि इस बार कम संख्या में और अच्छी क्वालिटी के लोगों को देकर दिया है। आप जो बचे आप लोग निराश होने की आवश्यकता नहीं, आपके कार्यों का मूल्यांकन कांग्रेस पार्टी जरूर करेगी, ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। और अभी आप लोगों का ट्रेनिंग प्रोग्राम है आने वाला है, तो उसमें आप लोगों सबको आवश्यक रूप से बताना है। मेरा एक बात और अनुरोध है, जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी का आह्वान हो तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं। हमारे पूर्व वक्ताओं ने इस बात को कहा कि आपको सूचना मिलते से ये नहीं सके कि विधायक जी के मेरे यहाँ फोन आया है, उसने फोन नहीं करा, मुझे कुछ सूचना नहीं दी। उनको भी आने पार्टी की तरह एक बार मैसेज चला जाए, फेसबुक पे भी हम देख लें, तो उस कार्यक्रम में उनको पहुँचना है। हमको 2 साल पार्टी के लिए देना है। 2 साल में मतलब नहीं, पूरे 2 साल जब तक पार्टी की आवश्यकता हो उस कामों को आपको पूरा करना है। आपको बोल रहे अभी पंचायत के चुनाव भी होने जा रहे हैं,
नगर पालिका के चुनाव भी होने जा रहे। नगर पालिका में 13 अगस्त से हमारी कांग्रेस पार्टी के पार्षदों का पार्षद भेजने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। हमको भी इस बात के लिए आने वाले चुनाव में हमको जाना है। इस पर कांग्रेस पार्टी के शायद चिन्ह से चुनाव होगा, उसका भी हमको शायद आने वाले समय में करना पड़ेगा। तो इस बात के लिए हमको विचार करने की आवश्यकता है कि हम कांग्रेस को सक्रिय रखें आने वाले समय में, क्योंकि चुनाव की एक घड़ी है। यदि पंचायत जीतेंगे, नगर पालिका जीतेंगे तो निश्चित से आने वाले समय में हम विधानसभा चुनाव और लोकसभा भी हम जीतेंगे। आने वाले समय हमको पहले को लोकसभा में निश्चित से पहुँचाना है और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार यहाँ से जाए। और आप किसी बात के लिए कभी निराश होने की आवश्यकता नहीं। हम राहुल गांधी जी को देखकर उनका मार्गदर्शन में कि एक व्यक्ति इस बार भारतीय जनता पार्टी सभी पक्षों से लगातार लड़ रहा है। हमारे शब्दों में जो बात कही कि महात्मा गांधी जी ने हमने ये देखा कि अंग्रेज जितनी बड़ी शक्ति है उनसे लड़के हम घोड़ों से जीते थे, उनसे अभी छोरों से भी हम जीतेंगे। ये अनुरोध करता हूँ। इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सम्मानित साथियों, आज कोई चुनाव नहीं, 2028 में विधानसभा के चुनाव हो रहा है। आपने हम सबने देखा पिछली बार 2023 के विधानसभा चुनाव में एक ऐसे नेता जो हमेशा संघर्ष करके आपके बीच में रहकर लड़ाई लड़ने वाले, और यहाँ से ऐसे उम्मीदवार का चयन होना, आप सोचिए मध्य प्रदेश की विधानसभा में जब मैं देखता हूँ तो ऐसे उम्मीदवार का चयन नागदा खातून विधानसभा के लोगों ने किया। लगता है क्या सोच समझ के किस विचार के साथ किया। वो व्यक्ति इतना अहंकार, इतना घमंड है, नाम लेना नहीं चाहता, जो मतदाता जी के आशीर्वाद से वो विधायक बना, वो इंतजार करता हो व्यक्ति कि वो मतदाता मुझे से दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करे। इतना अहंकार, गलत तो नहीं कह रहा आपको से, इतना अहंकारी आदमी वो चुनाव जीत कर चलेगा। क्या कारण है? एक यही कारण है कि संख्या बल में उनसे कहीं ज्यादा है। हम मेहनत परिश्रम धरने करना हो, हर मामले में हम जाना है, लेकिन जब बूथ पर लड़ने की बात हो तो हम सोचते हैं कि इस बूथ पे मुकाती जी कर लेंगे, मुकाती सोचते हैं कि अर्जुन सलमान कर लेंगे, अर्जुन सलमान कर लेंगे दरबार कर लेंगे, दरबार कर सोचते धाकर जी कर लेंगे, धाकर जी सोचते कि चौधरी जी कर लेंगे। लेकिन हम सब लोगों की जिम्मेदारी तय होती है, जिस बूथ पर हमारे 400 वोट है, भाजपा के 200 वोट है, तो वो कहीं न कहीं ऐसी परिस्थिति में वो 300-350 वोटों को लेकर चुनाव जीत जाते हैं। गलत तो नहीं कर रहा हूं मैं? हमारे कार्यकर्ता ज्यादा, हमारे नेता ज्यादा, हमारी विचारधारा के वोटर ज्यादा, उसके बाद भी जो जीते बूथ हार जाते हैं, कहीं न कहीं हम सब लोगों ने समन्वय, संतुलन और संगठन की एकजुटता कहीं न कहीं हम सब लोगों ने की। एक मुख्य कारण ये है, हमारे नेता आदरणीय खड़गे जी, राहुल गांधी जी, प्रदेश के प्रभारी हरीश चौधरी जी, जीतू पटवारी जी, संजय दत्त जी, और मध्य प्रदेश के तमाम वरिष्ठ नेता आदरणीय कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, अरुण यादव जी, कमलेश्वर पटेल जी, हमारे नेता उमंग सिंघार जी, सभी ने लेकर के तय किया अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर कि हमेशा हम हर परिस्थिति में हर से मजबूती के साथ हम लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन जब आखिरी समय जब मतदाताओं को घर से निकालना हो या हमारे पक्ष में मतदान कराना हो तो उस समय हम पीछे रह जाते हैं। और इस कारण लोकतंत्र का मजाक उड़ाने वाले ऐसे कमजोर लोग चुनाव जीत कर चले जाते हैं, और इसका खामियाजा, इसका नुकसान जनता को, किसानों को, नौजवानों को, नागदा खातून विधानसभा इस क्षेत्र को भुगतना पड़ा कि नहीं भुगतना पड़ा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अरे गलत तो नहीं कह रहा मैं, हम सब परिवार में बात कर रहे हैं, हम सब परिवार में बैठे हैं, हम यहाँ खुलकर बात करेंगे। जो आपके विचार हो अगली बार हम खुला सेशन लगाएंगे, इस तरह की लंबी बैठक नहीं करेंगे, हम चौपाल में आकर आप लोगों की सुनेंगे, और सुनने के बाद वो गांव का बूथ, हम वो पंचायत कैसे जीते, जो दिशा निर्देश उस पंचायत के हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे जाबाज युवा साथी जो सुझाव देंगे, उस पर हम अमल करके उस पर काम करेंगे, जब जाकर वो बूथ जीतेंगे, और बूथ जीतेंगे तो इसे नकारात्मक और नकारात्मक लोग कभी चुनाव जीत कर दी जाएंगे। सम्मानित साथी, आज आवश्यकता है, आप देख रहे हैं पिछले 2-3 महीने से बंगाल के चुनाव हो, 3-4 प्रदेश में चुनाव होते हैं, प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना लोगों ने? क्या प्रधानमंत्री जी के भाषण में क्या सकारात्मक बात हुई? क्या प्रधानमंत्री जी की बात में एक भी विदेश में आके भाषण सुनो? पहले प्रधानमंत्री जी आए, क्या बोला प्रधानमंत्री जी ने?
सोना मत खरीदो, सोना खरीदने लायक छोड़ा प्रधानमंत्री जी ने। अरे हमारे किसानों को, हमारे परिवार के लोगों को सोना खरीदने लायक छोड़ा क्या प्रधानमंत्री जी ने कहा पेट्रोल डीजल गैस फिजूल खर्च मत करो। ये प्रधानमंत्री जी, एक देश के प्रधानमंत्री को इस तरह की बात बोलना शोभा देता है? प्रधानमंत्री जी का कहना है वर्क फ्रॉम होम, आप घर पे काम करो, घर पे रहकर। क्या हमारा किसान घर से रहकर उसकी खेती हके जुड़े कर सकता है? क्या हमारा मजदूर परिवार का साथी क्या बिना मजदूरी करे अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं आप वर्चुअल मीटिंग करो। क्या मजदूर वर्चुअल मजदूरी कर सकता है? हमारा पढ़ा लिखा शिक्षित नौजवान जो परिश्रम करता है आज बेरोजगार, रोजगार के दर की ठोकरें खा रहा है, क्या घर में बैठकर हमारे परिवार का पालन पोषण कर सकता है? ये प्रधानमंत्री जी के भाषण है। आप सोचिए, वो प्रधानमंत्री जिसको पूर्ण बहुमत मिला, वो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि देश में गरीबी की सुनामी आने वाली है। देखा आपने प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं आज तक के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह की बातें नहीं बोली। उन्होंने कहा गरीबी की सुनामी आने वाली। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सभी लोग खर्चे कम करें, कोई विदेश यात्रा नहीं करे, और भाषण देकर दूसरे दिन कहा गए। आप सोचिए कि गठिया करने के अंदर 140 करोड़ देशवासियों के सामने आप मन की बात करते हो और खुद कहते हो, खुद रेल भाग जाते हो। सोचिए भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा, ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र, ये दोहरापन, उसके बाद भी हम सब लोग अगर एकजुट नहीं होंगे, आप देखिए सोचिए 4-4 दिन तक सोसाइटियों में किसान भाई की ट्रालिंग हुई है। क्या एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता उन किसान भाइयों के बीच में दूध बांटने गया? क्या एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता जब उनके सराय डूबने वाले थे, जब सरकार उनसे 2,000 रुपए मांग रहे थे, जब सेक्रेटरी उनकी ट्राली कैंसिल करा रहा थी उनकी, क्या एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ये धर्म के ठेकेदार किसानों के साथ खड़े रहे? तो क्या ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती क्या किसानों को न्याय मिला? हम सब लोगों की देखा देखी कार्य बनता है। आदरणीय दिलीप गोयल जी संतोष गढ़वाल जी ने कहा हम गांधी के सिपाही हैं, हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं। जिस पार्टी ने अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ के भगाया, हम उस पार्टी के सिपाही हैं जिस पार्टी ने हमेशा न्याय की लड़ाई लड़ी। तो सम्मानित साथियों, मेरा तो आप सबसे यही निवेदन है कि आज किसान हो, नौजवान हो, माता बहन हो, हमारे बुजुर्ग को हर वर्ग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की स्थिति अपने आप लोगों के सामने है। मुख्यमंत्री हमारे जिले से हैं, क्या एक भी ऐसा कोई केसेस होगा नागरा खासकर विधानसभा या उज्जैन जिले को दी मुख्यमंत्री जी ने? क्या उनका धन्यवाद दो? बंसीलाल जी जोरदार अभिनंदन। अरे किस बात का अभिनंदन? इस बात का अभिनंदन कि उज्जैन झाड़ा रोड में हमारे किसान भाइयों को 4 गुना मुआवजा देने की बात की थी और 2 गुना मिल गया। इस बात की अभिनंदन करेगा तो क्या हमारी जिम्मेदारी भी बनती कि कहने के अन्नदाता को न्याय हम सब लोग मिलकर दिला? और ये सब जब होगा तब हम एक चादर को भेजकर आपके पंजे के झंडे के नीचे पीड़ित शोषित वंचित किसानों नौजवानों नागा घाटों विधानसभा का हमारा एक परिवार हो या जिले के हमारे जितने भी हमारे परिवार के लोग हो उनको न्याय दिलाए। ये कांग्रेस पार्टी को हम सब की जिम्मेदारी बनती है। हमारे साथियों, आज कहने के लिए पंचायत कमेटी का अध्यक्ष या हमारे मंडल के अध्यक्ष या पंचायत कमेटी में जितने भी हमारे अध्यक्ष बने हो, कोई युवक कांग्रेस के हो, सेवा करते हो, पिछड़ा वर्ग के युवक कांग्रेस के हो, तो जितने भी हमारे 25 वर्ष समिति के साथी बने वो सब बराबर के अधिकार है। हम जितने भी मंच पर बैठे लोग हैं, हम तो पूर्व हो सकते हैं, हमारे परिवार पूर्व हो सकता है। दीन गुजर जी लोकप्रिय नेता को पूर्व बनाया, लेकिन कार्यकर्ता कभी पूर्ण नहीं होता। कार्यकर्ता का सम्मान हमेशा बरकरार रहता है। सम्मानित साथियों, अधिकार प्रेसिडेंट की सरकार है। क्या आपके गांव का बेटा पढ़ा लिखा शिक्षित नौजवान भाई में कोई पटवारी बना, कोई शिक्षक बना, कोई पुलिस में गया? सिर्फ झूठ बोलने ये बात करने का जा सकता है। आज आप देखिए शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, स्वच्छ पेयजल, ये कोई बात नहीं करता। सिर्फ बात करते हैं तो धर्म की, एक दूसरे को लड़ाने की बात करते हैं, झूठ डालने की। ये सब बातें हमें गांव चौपाल पर जाकर लगातार निरंतर सभी जितने भी हमारे संगठन है सबको एक साथ लेकर मंडल अध्यक्षों का, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्षों का, विधानसभा प्रभारी का, उसमें अनिवार्य रूप से जितने भी मंडल है सभी लोगों को 2 दिन के लिए आदरणीय अध्यक्ष जी माना है।
आनंदारा होटल में 4 और 5 तारीख को सुबह 8:30 बजे वहां पहुंचना है। आपको एक भी अगर मंडल अध्यक्ष कम आया तो तीनों ब्लॉक अध्यक्ष इसके लिए जिम्मेदार आप रहेंगे। अभी आप तैयारी कर लें, आप अपने दोस्त से कांग्रेस का अध्यक्ष बने। मैं अपना महेश वर्मा जो काम नहीं करेगा तो कांग्रेस पार्टी उसको भी घर उठाने का काम करती है। कौन कौन है वार्ड अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, सही कैसे क्या करना? चलो रवि कटारे जी मंडल अध्यक्ष बढ़ाओ, ऐसे चलते जाए, लो भैया ऐसे चलते जाए और ये गले में ही रखें। आइए लाला बना ये पकड़ दो, सब ऐसे चलते जाओ। सब हाँ इधर मंडल अध्यक्ष वरिष्ठ हमारे बुजुर्ग कांग्रेस आदरणीय सुरेश जोशी साहब मंडल अध्यक्ष हमारे। आइए दादा चलो हीरालाल जी चापाखेड़ा मंडल अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष तेरा फोटो स्वागत कर ले अभी। चलो सामने ही बैठे थे। तो भैया तो देख लेना ना यूं कर रहे सही करवाना